नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 6, 7, 8, 9 के कंप्लीट हो चुके थे। कक्षा 10 हमारी चल रही थी। कक्षा 10 का आज हमारा रहेगा अध्याय नंबर 5, राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये टॉपिक आपको सभी के सभी एग्जामों के अंदर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कक्षा 6 से 12 के जो नोट्स है वो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से संपूर्ण नोट्स स्टोर से आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहेगी। सबसे पहले हम वस्त्र देखेंगे और उसके बाद आभूषण है वो देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, राजस्थान के वस्त्रों में सबसे पहले बात कर लेते हैं पगड़ी की दोस्तों। चलिए मित्रों, पगड़ी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। और पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर जो पगड़ी होती है इसको प्रतिष्ठा का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी पगड़ी पर निहित है दोस्तों। और जो पगड़ियों की अगर हम बात करें तो उनमें मेवाड़ की जो पगड़ी है वो क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। पगड़ी को पाग, पेंचा व बागा भी कहते हैं। ये अलग नाम है, पगड़ी है, इसको पाग भी कहा जाता है, पेंचा भी कहा जाता है, बागा भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। विवाह पर पहनी जाने वाली पगड़ी मोटड़ा पगड़ी कहलाती है। जो पगड़ी विवाह पर पहनी जाती है उसको मोटड़ा पगड़ी कहते हैं दोस्तों। श्रावण मास में पहनी जाने वाली पगड़ी लहरिया कहलाती है। श्रावण महीने के अंदर जो पगड़ी पहनी जाती है वो कहलाती है लहरिया। जयपुर की लहरिया पगड़ी को राजशाही पगड़ी कहते हैं। जो श्रावण में पहनी जाने वाली है लहरिया, और जो जयपुर की लहरिया है, जयपुर की लहरिया पगड़ी है वो क्या है? राजशाही पगड़ी होती है दोस्तों। दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी मदिल कहलाती है। दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मदिल पगड़ी पहनी जाती है। दीपावली के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? केसरिया दोस्तों। दीपावली के अवसर पर कौन सी? केसरिया पगड़ी है जो पहनी जाती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे हैं फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। होली है रंगों का त्योहार, तो फूल पत्ती की जो छपाई वाली जो पगड़ी होती है वो कब पहनी जाती है? होली के अवसर पर। सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते थे। सुनार है जो आटे वाली पगड़ी पहनते थे। तो बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी काम में लाते थे। सुनार तो आटे वाली पगड़ी, और जो हम आपके बंजारे हैं वो मोटी पट्टेदार पगड़ी है वो पहनते थे। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर संग्रहालय उदयपुर में रखी हुई है। अगर बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर है तो वो बागोर संग्रहालय उदयपुर के अंदर है दोस्तों। अब यहां पर बात आ जाती है पगड़ी बांधने की कला की, क्योंकि आपके हाथ में अगर हम दे दें कि आपको पगड़ी बांधनी है तो आप नहीं, ये भी एक कला है मित्रों। पगड़ी बांधना भी क्या है? एक कला होती है। अब देखिए, पगड़ी बांधना एक कला है। पगड़ी बांधना क्या है? एक कला है मित्रों। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं। मेवाड़ में राजशाही काल से ही जो पगड़ी बांधने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? छाबदार कहा जाता है। जयपुर के आखिरी खास बंदेरा यानी पगड़ी बांधने वाला सूरज बख्श को जागीर प्रदान की गई थी। जयपुर के अंदर जो आखिरी पगड़ी बांधने वाला था सूरज बख्श जिसका नाम था, उसको जागीर दी गई थी दोस्तों। क्या दी गई थी? जागीर। पगड़ी पर एक पृथक फीता बांधा जाता है जिसके सादा होने पर उतरनी और सोने चांदी का काम में होने पर बालाबंदी कहते हैं। पगड़ी पर एक फीता ऊपर की ओर बांधा जाता है मित्रों। अगर वो सादा फीता है, नॉर्मल फीता है, कपड़े का है, तो उसको हम कहते हैं उतरनी। अगर उसको हम बात कर ले सोने चांदी का, अगर उसको हम काम में लेते हैं तो उसको कहा जाता है बालाबंदी दोस्तों। अब देखिए आगे मित्रों, एक आता है दातिया। ये क्या है चीज दोस्तों? दातिया इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। यह संकरा कपड़ा ठोडी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस प्रकार हमारा चेहरा है, यहां पर देखिए ये हमने पगड़ी बांध ली ऊपर की ओर, ये इस प्रकार बांधा जाता है। यहां से ठोडी से नीचे की ओर, ऊपर से इस प्रकार ऊपर की ओर बांधा जाता है मित्रों। यह दाढ़ी को बली प्रकार से रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो दाढ़ी है, लंबी लंबी दाढ़ी होती है, उसको सही प्रकार से सुसज्जित करने के लिए दातिया है जो बांधा जाता है। जो
ठोडी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी के ऊपर से बांधा जाता है दोस्तों। राजस्थान में सापा जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। बात अब आ जाती है किन की मित्रों? सापू की। अभी वस्त्र आगे आएंगे, अभी तो पगड़ी के बाद सापू में आए और रियासती पगड़े भी देखेंगे, देखिए नीचे। तो राजस्थान के अंदर जो सापा है वो कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहा जा सकता है कि वर्तमान रूप में प्रचलित जोधपुरी सापा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल से प्रचलित हुआ है। वर्तमान के अंदर जो जोधपुरी सापा जो प्रसिद्ध है मित्रों, वो किसके काल से? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल से प्रचलित है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जो जोधपुरी कोट पैंट है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं रियासती पगड़ियों की। देखिए मित्रों, रियासती पगड़ियां कौन कौन सी है? देखिए, जसवंत शाही, चूड़ावत शाही, भीम शाही, उदय शाही, मान शाही, राठौड़ी, हमीर शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, शाहजहानी और राजशाही। ये सभी जो आपके सामने आई है मित्रों, जो ये 11 नाम मैं लेकर आया हूं, और भी बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लेकर आ गया। ये सभी रियासती जो पगड़ियां हैं उनके नाम है दोस्तों। और यहां से जो क्वेश्चन आए हैं, निम्न में से रियासती पगड़ी नहीं है। 3 आपको इनमें से मिल जाएंगे, एक इनमें से अलग कोई भी पगड़ी का नाम दे दिया जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं मित्रों, जो वस्त्र पहने जाते हैं वे उनकी ओर दोस्तों, वेशभूषाओं की ओर। देखिए मित्रों, सबसे पहले आ रहा है अंगरखी। क्या है मित्रों अंगरखी? शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है अंगरखी। शरीर का जो ऊपरी भाग होता है उसमें पहने जाने वाला वस्त्र है अंगरखी दोस्तों। अन्य नाम देखिए, इसको बुगतरी कहते हैं, अचकन कहते हैं, बंडी इसको कहते हैं, तनसुक कहते हैं, दुतई कहते हैं, गाबा कहते हैं, गदर कहते हैं, मिर्जाई कहते हैं, डोडी, कानो, डगला, ये सभी अंगरखी के नाम है। क्षेत्रवार इसके अलग अलग नाम है जो अंगरखी के हमें देखने को मिलते हैं। क्षेत्र के साथ इसके नाम भी बदलते जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, दूसरा है चोगा। संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अंगरखी क्या? शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। अब अंगरखी के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है वो होता है चोगा, और ज्यादातर यह संपन्न वर्ग के द्वारा पहना जाता था। तनजेब व जामदानी के चोगे गर्मियों में पहने जाते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तंजेब का चोगा किस ऋतु में पहना जाता है? यह क्वेश्चन आया था। तंजेब व जामदानी के जो चोगे होते हैं मित्रों, ये गर्मियों के अंदर यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर पहने जाते हैं। आगे चलिए, अब बात कर लेते हैं जामा की दोस्तों। जामा शादी, विवाह या युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक जो वस्त्र पहना जाता था जामा कहलाता है। आज भी बहुत जगह देखने को मिलता है ये चीज, शादी विवाह के अंदर। और पहले युद्धों के अंदर घुटनों तक, ऊपर से गले से लेकर घुटनों तक जो वस्त्र पहना जाता था उसको कहा जाता था जामा दोस्तों। बात करते हैं आत्म सुख की, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहता है। सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी पर पहना जाने वाला वस्त्र। सर्दी बचाव के लिए जो अंगरखी के ऊपर जो पहना जाता है वो होता है दोस्तों आत्म सुख। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर के अंदर क्या है? सुरक्षित है। जो आत्म सुख मिले हैं उनमें सबसे पुराना जो आत्म सुख है वो कहां पर? अभी सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है पटका। और यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पटका वाला आया हुआ है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। जामा के ऊपर पटका, कमरबंद या कटिबंद बांधने की प्रथा थी जिस पर तलवार या कटार लटकाई जाती थी। पटका से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट वस्त्र आता है बिरचेस यानी बिरजस। इसका प्रचलन ब्रिटिश प्रभाव के कारण हुआ। जो बिरचेस या बिरजस है इसका प्रचलन हुआ था ब्रिटिश प्रभाव के कारण। देखिए किस प्रकार का ये पैरों से घुटने तक टाइट यानी तंग होता है। नीचे जो हमारे अगर हम पैर बनाएं इस प्रकार कि ये हमारे पैर है, एक बार देखें तो ये अगर हमारा घुटना है ना, तो यहां से लेकर इतनी दूर तो ये क्या रहेगा? पूरा का पूरा टाइट तंग रहेगा, तथा घुटनों से कमर तक घेरदार चौड़ा होता है।
यहां से फिर इस प्रकार ये घेरदार, अगर हमारी इस प्रकार हम देखें, ये दूसरा पैर बना लेते हैं, ये हमारी कमर है मित्रों यहां पर। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या होता है, घेरदार होता है, इस प्रकार घेरदार होता है। इसके ऊपर ऊनी लेदर के टुकड़ों युक्त कोट तथा सिर पर मोटी टोपी होती है। यानी ब्रिटिश काल से प्रभाव में आया, क्योंकि जो ब्रिटिश यहां पर रहते थे तो वो ये वस्त्र है जो यूज में लेते थे मित्रों। इसी वजह से बिरचेस या बिरजस है जिसका प्रभाव राजस्थान के अंदर हुआ दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यह तो पता है घुटनों से लेकर नीचे तक है ना, पैरों में घुटनों से नीचे होता है टाइट, और घुटनों से कमर तक ये रहता है घेरदार, चौड़ा रहता है दोस्तों। और इसके ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है, उस ऊपर वाले वस्त्र में ऊनी लेदर के टुकड़े वो काम में लिए जाते हैं। और सर होता है ना मित्रों, अगर हम यहां पे सर बनाएं तो सर के ऊपर मोटी टोपी है इस प्रकार से लगाई जाती है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है पछेवड़े। देखिए, पछेवड़े या गुगी क्या है ये? ग्रामीण लोग खेतों में काम करते समय ओढ़ते हैं। ग्रामीण लोग खेतों में काम करते समय धूप से बचाव के लिए, सर्दी से बचाव के लिए जो काम में लेते हैं, पछेवड़े या उसको गुगी कहते हैं। इसके अलावा बाकला, कामली, चादरा, खोलक, खेस, साल, पामड़ी आदि सर्दी में ओढ़े जाने वाले वस्त्र होते हैं मित्रों। जो यहाँ पे इसके अलावा में आए ना, बाकला, कामली, चादरा, खोलक, खेस, साल, पामड़ी, ये सभी सर्दी बचाव के लिए ओढ़े जाने वाले वस्त्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ये प्रचलन में है दोस्तों। आगे देखिए, ओढ़नी। शरीर के निचले हिस्से से घाघरा कांचली के बाद स्त्रियां ओढ़नी है वो ओढ़नी ओढ़ती है दोस्तों। नेक्स्ट है पौरी। दुल्हन की ओढ़नी को पौरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? पौरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौरी। आगे चलिए, आगे आ रहा है आपके कंवर जोड़। मामा द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी बांजी के लिए लाई गई ओढ़नी। मामा के द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी बांजी के लिए जो ओढ़नी लाई जाती है वो कहलाती है कंवर जोड़। क्या कहलाती है मित्रों? कंवर जोड़ कहलाती है। नेक्स्ट है पोमचा। पीली व गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चे के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती है। पोमचा क्या है मित्रों? पीली या गुलाबी जमीन, यानी कि जो पीछे का बैकग्राउंड होता है ना ओढ़नी का, वो पीला या गुलाबी होता है। और ये विशेष ओढ़नी होती है जो बच्चे के जन्म पर महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, वो होती है पोमचा दोस्तों। नेक्स्ट आ रहा आपके, वो आ रहा लेरिया। देखिए लेरिया क्या है? तीज त्योहारों के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी। तीज त्योहारों के अवसर पर जो महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाते हैं वो होते हैं लेरिया। अब देखिए, समुद्र लहर लेरिया जयपुर में रंगा जाता है। समुद्र की जिस प्रकार लहरें आपको दिखाई देती है, समुद्र आप देखते हैं, उसी प्रकार का ये जो ओढ़ना होता है लेरिया, इसको रंगा जाता है दोस्तों। अब यहां से जो क्वेश्चन बना है ना मित्रों, वो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन बना है, एक ये बना है, इनको ध्यान रखना। लेरिया की आड़ी धारियों को खंजरी नुमा रंगने पर गंडादार कहा जाता है। गंडादार लेरिया कहा जाता है। जो आड़ी धारियां उनको खंजरी नुमा रंगे तो, और लेरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो उसको मोठड़ा लेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोठड़ा लेरिया उसको कहा जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, अभी बता रहा हूं। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है हमारे दामनी। देखिए, मारवाड़ में स्त्रियों द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर दागों की कसीदाकारी की जाती है, दामनी है। जो मारवाड़ क्षेत्र, जो मरु क्षेत्र है, वहां पर इसको विशेष रूप से काम में लिया जाता है। लाल रंग की ओढ़नी होती है और धागों की कसीदाकारी से इसको बनाया जाता है। अब देखिए आगे आ रहा चीड़ का पोमचा, जो बहुत एग्जामों में आया है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्री द्वारा पहने जाने वाली काले रंग की ओढ़नी। हाड़ौती क्षेत्र है ना आपका, हाड़ौती क्षेत्र, कोटाबूंदी वाला क्षेत्र, झालावाड़, वहां पर विधवा स्त्री द्वारा काली रंग की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको कहते हैं चीड़ का पोमचा दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट आ रही है आपके कापड़ी। कापड़ी क्या है?
कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है उसको कहा जाता है कापड़ी दोस्तों। कुर्ती कांचली, स्त्री द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को कुर्ती कांचली कहा जाता है। बिना बांह वाली चोली आंगी कहलाती है। क्या कहलाती है? आंगी कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है तिलका। मुसलमान स्त्रियां चूड़ीदार पाजामे पर तिलका नामक एक चोगा सा पहनती है और ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेती है, यानी कि ये लगभग घुटनों से नीचे एडी के आसपास से शुरू होकर ऊपर गले तक होता है दोस्तों तिलका नामक, और इसके ऊपर ओढ़नी ओढ़ी जाती है। अब आती है मित्रों साड़ी। साड़ियों की बात कर लेते हैं। देखिए, फड़का, मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी कौन सी है? फड़का साड़ी है। बात करें जामसाई की तो आदिवासी महिलाओं की साड़ी को जामसाई कहते हैं। आदिवासी महिलाओं की जो साड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? जामसाई कहा जाता है। कोटा डोरिया, कोटा डोरिया साड़ी ने कोटा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कोटा डोरिया की साड़ी कोटा डोरिया में। अब देखिए, कोटा डोरिया साड़ी के लिए कानून भी बना है। नकली कोटा डोरिया पर अंकुश लगाने के लिए 1999-2000 में केंद्रीय कानून भौगोलिक चिन्हीकरण अधिनियम के अंतर्गत कोटा डोरिया का पेटेंट करवाया गया। इस कानून के तहत कोटा डोरिया के नाम से नकली उत्पाद बेचना अब क्या है? अपराध की श्रेणी में माना जाता है दोस्तों। आगे देखिए, बात करें हम सूट की साड़ियों की तो सूट की साड़ियों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। कहां प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब चलिए, ये हम नॉर्मली पूरे राजस्थान की बात कर ली। मुख्य रूप से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है, आपका जो पर्सन बनकर आता है मित्रों, वो आता है आदिवासियों से, कि आदिवासियों के जो वस्त्र होते हैं यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। अब आदिवासियों के वस्त्र देखेंगे। इससे पहले क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। लाइक अभी तक नहीं किया है तो मित्रों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास। चलते हैं मित्रों आदिवासियों के वस्त्रों की ओर। सबसे पहले पुरुषों की ओर देखिए। पुरुषों के वस्त्रों में पोतिया, पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र पोतिया कहलाता है। आदिवासियों के अंदर पगड़ी के स्थान पर जो वस्त्र बांधा जाता है, पगड़ी ना बांधकर उसकी जगह अन्य कोई वस्त्र बांधा जाता है, उसको पोतिया कहते हैं। बात करें अंगोछा की, पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र है वो अंगोछा होता है, सिर ढकने के काम में लिया जाता है। साफा, साफा को आदिवासी लोग खपटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? खपटा के नाम से। और सलूका, सहरिया पुरुषों की अंगरखी को सलूका कहा जाता है। सहरिया पुरुषों की जो अंगरखी होती है उसको क्या कहते हैं? सलूका कहते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं आगे चलकर हम धोती की दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों, धोती के रूप में देखें, डेपाड़ा या ढेपाड़ा, ठेपाड़ा या ढेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती होती है, टाइट धोती होती है, भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, जिसको डेपाड़ा या ठेपाड़ा कहते हैं। खोयतू, खोयतू देखिए, लंगोटिया भीलू में पुरुषों द्वारा कंबर पर बांधी जाने वाली लंगोटी को कहते हैं। लंगोटी होती है मित्रों ये, और लंगोटिया भील है वो इसको क्या करते हैं? बांधते हैं, कंबर पर बांधी जाती है। इसको, इस लंगोटी को ही क्या कहते हैं? भील आदिवासी भाषा में खोयतू कहा जाता है। पंचा, पंचा कहते हैं सेरिया पुरुषों की धोती को। सेरिया पुरुष जो धोती पहनते हैं उसको पंचा कहा जाता है दोस्तों। यहां पर बात आ जाती है, भीलू को दो भागों में, यानी वस्त्रों के आधार पर भीलू को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, वस्त्रों के आधार पर भीलू को दो वर्ग, एक तो है लंगोटिया भील एवं पोतीदा भील में बांटा जाता है। दो, एक तो लंगोटिया भील, दूसरा है पोतीदा भील दोस्तों। लंगोटिया भील पुरुष है वो खोयतू यानी कंबर में लंगोटी, वह भील स्त्रियां कच्छाऊ यानी घुटने तक गागरा पहनती है। लंगोटिया भील है वो खोयतू कमर में लंगोटी बांधते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं इनकी वो कच्छाऊ, कच्छाऊ यानी जो घुटनों तक का गागरा होता है वो पहनती है। पोतीदा भील धोती बंडी यानी बनियान, धोती पहनते हैं, बंडी बनियान। फालू, फालू क्या होता है? कंबर का अंगोछा, कंबर पर अंगोछा लपेटने पहनते हैं। भील पुरुष प्राय कुर्ता या अंगरखी
तथा तंग धोती पहनते हैं और सिर पर पोत्या यानी सापा बांधते हैं। सापा की जगह एक कपड़ा पलेटा जाता है जिसको पोत्या कहा जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आदिवासियों में स्त्री की ओढ़नियों की। कटकी इंपॉर्टेंट चीज, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है, इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। कटकी जो अविवाहित बालिकाएं होती है उनके द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है आदिवासियों में, उसको कटकी के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम अगर आपको पूछा जाए तो पावली भात की ओढ़नी भी इसी को कहा जाता है। बात करते हैं लुगड़ा। इसके लुगड़ा होता है इसकी सफेद जमीन पर, यानी जमीन जमीन मतलब बैकग्राउंड इसका कैसा होता है, सफेद होता है। लाल रंग की बूटी निर्मित होती है और उस पर लाल रंग की जो बूटी है वो निर्मित होती है। यह विवाहित स्त्रियों की ओढ़नी है। किनकी है, विवाहित। इसे अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लुगड़ा होता है इसको अंगोछा साड़ी कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहां पे राज्य में शेखावटी क्षेत्र में बंदेज का लुगड़ा अधिक प्रचलित है। सीधा क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में बंदेज का लुगड़ा प्रचलित है। मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र या ढूंढाड़ क्षेत्र, बताइए कहां पर है, शेखावाटी क्षेत्र में। सीकर का पाटोदा गांव लुगड़ा के लिए प्रसिद्ध है और यह क्वेश्चन भी एग्जामों में आया हुआ है। लुगड़ा के लिए प्रसिद्ध गांव पाटोदा दोस्तों। अब देखिए आगे कुछ ओढ़नियों के नाम है। ताराबांत की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों में लोकप्रिय ओढ़नी होती है, ताराबांत की ओढ़नी दोस्तों। जवार बात की ओढ़नी कौन सी है, जवार के दानों जैसे छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और बेल बूटे वाली पल्लू की ओढ़नी है जिसको जवार बात की ओढ़नी कहा जाता है। बात करें लहर बात की ओढ़नी तो जवार बात जैसी बिंदियों वाला लहरिया लहर बात की ओढ़नी है। केरी बात की ओढ़नी लाल रंग की जमीन पर सफेद व पीले रंग की बिंदियां बनी होती है जो केरी बात की ओढ़नी होती है। तारा बात, जवार बात, लहर बात, केरी बात, ये सभी क्या है, ओढ़नियां हैं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है सिंदूरी। अब देखिए सिंदूरी भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी है जिसको सिंदूरी कहा जाता है। कच्छाऊ जो पहले हमने देख लिया है। लंगोटिया भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना जाने वाला नीचा घाघरा जो प्राय काले व लाल रंग का होता है उसको कच्छाऊ कहा जाता है। लंगोटिया भीलों के द्वारा यह पहना जाता है। रेनसाई आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले काले रंग का भूरे लाल रंग बूटियों का लहंगा, काले रंग का होता है और उसमें भूरे या लाल रंग की क्या होती है, बूटियां होती है। आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला यह लहंगा है जिसको रेनसाई कहा जाता है। नांदगा या नांदड़ा आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्त्रियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र है नांदना। आदिवासियों के मान स्त्रियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र होता है नांदगा या नांदना। यह एक प्रकार का लहंगा होता है जो नीले रंग की चींट से बना होता है, यानी नीले रंग का बैकग्राउंड इसमें होता है दोस्तों। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो भी आपके सामने में रख देता हूं जहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। अजरक प्रिंट, इसमें लाल व नीले प्रधान रंगों का प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट में कौन से रंगों का, लाल व नीले प्रधान रंगों का प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट में वस्त्र के दोनों तरफ सफाई होती है। अजरक प्रिंट के अंदर क्या होता है, जो वस्त्र होता है उसके दोनों तरफ सफाई होती है और यह बाड़मेर का क्या है, प्रसिद्ध प्रिंट है। कौन सा, अजरक प्रिंट। बात करें मलिर प्रिंट, इसमें कत्थई व काले प्रधान रंगों का प्रयोग किया जाता है। मलिर प्रिंट के अंदर कत्थई व काले रंग प्रधान रंगों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और बाड़मेर का मलिर प्रिंट क्या है, प्रसिद्ध है। बात करें दाबू प्रिंट, बालोतरा बाड़मेर का दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है और सर्वाधिक यही क्वेश्चन आता है यहां से। बालोतरा में दाबू में मिट्टी का दाबू प्रयुक्त होता है, दाबू मिट्टी का दाबू प्रयुक्त किया जाता है, जबकि सवाई माधोपुर में मोम का दाबू तथा बगरू व सांगानेर में गेहूं के बिंदन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दाबू प्रिंट से रिलेटेड। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। वस्त्रों की छपाई का कार्य लकड़ी के छापू से किया जाता है जिसे ठप्पा या बांत कहा जाता है। जो छपाई होती है वस्त्रों की, अगर वो लकड़ी के छापू से किया जाता है तो उसको ठप्पा या बात कहा जाता है। कबीर बस्ती खाद्य उत्पादक सहकारी समिति जैसलमेर जिले में स्थित है, जहां हस्तकला से सूती व ऊनी वस्त्रों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जरी का काम सूरत से जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा लाया गया।
जरी का काम जो जयपुर में आजकल होता है वो सूरत में था। सूरत से जयपुर कौन लेकर आए? महाराजा सवाई जय सिंह लेकर आए। बात करें पेचवर्क की तो विविध रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, इसी को पेचवर्क कहते हैं। और शेखावाटी का जो पेचवर्क है वो क्या है? प्रसिद्ध है। गोटा निर्माण हेतु प्रसिद्ध के अंदर खंडेला, सीकर, बिनाई, अलवर। दोस्तों आगे चलते हैं मित्रों। अब आते हैं हमारे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। अब अगर आप कक्षा 10 के अनुसार चलोगे तो आपको आभूषण मिलेंगे पूरे ही इतने ही आभूषण वहां पर दिए गए हैं, यानी कि सभी के सिर के, कान के, सबके मिलाकर इतने ही आभूषण मिलेंगे। लेकिन मित्रों मैं यहां पे जो आभूषण लेकर आया हूं, यहां से आपको सिर्फ याद ये रखना है कि कौन सा सिर का है, कौन सा कान का है, कौन सा गले का है, कौन सा हाथ का है, कौन सा पैर का है। यह चीज ही आपको याद रखनी है। आज तक जो क्वेश्चन बनकर आया है वो सीधा आता है, जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया, मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, गले पर, कहीं पर, कहां पर पहना जाता है, यह आपको बताना रहता है। तो चलिए मित्रों देखते हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण, जिनमें सबसे पहले आपके आते हैं सिर के आभूषण। शीशपुल, सिरमांग, गोफन, बोर या बोरला, एक ये बोर या बोरला, रखड़ी यानी कि बोर या बोरला का ये क्या आ गया? न्यू वर्जन आ गया है, रखड़ी न्यू वर्जन है ये। पतरी, टीका या तिलक, टीका या तिलक वैसे ललाट का आभूषण है ये। टड्डी या टिड्डी, इसी को टिड्डी भलको भी कहते हैं, या टिड्डी या भलको, अलग अलग नाम भी मिलते हैं, साथ में भी मिल जाता है टिड्डी भलको, तो याद रखना ये। टीकी या बिंदी, टीकी या बिंदी भी ये सामने ललाट में ही लगाया जाता है। मेमंद आभूषण है, मोड़ आभूषण है, मोड़ जो कान पर और ऊपर, कान से ऊपर की ओर लगाया जाता है शादी के समय, वो होते हैं। ये सभी जो आभूषण है ना मित्रों, ये सिर के आभूषण है। यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लें, जो साथी लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, जो इन्होंने अभी तक पीडीएफ है वो ऐप से प्राप्त नहीं किए, वो यहां से क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिख लें। दिन में 3, 4, 5 बार रेगुलर 10 दिन तक आप दोहराते जाइए मेरे कहने के अनुसार। एक ऐसा समय रहेगा 10 दिन बाद कि आपको हर आभूषण अपने आप याद हो जाएगा, फिर आप 7 दिन में 1 दिन पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा। बात करें मित्रों आगे चलकर हम कान के आभूषणों की, तो देखिए कान के आभूषण, कर्णफूल, नाम से कर्ण है तो कर्णफूल, झुमका, कान पे झुमका, झुमकी, पीपल पत्तर, ओगन्या, कुड़क, गुड़दा, मुर्की, बाली, कांटा, टोंटी, ये सभी होते हैं कान के आभूषण। दोस्तों किसके होते हैं? कान के आभूषण। आगे देखते हैं नाक के आभूषण। दोस्तों लौंग, बौरा, मोरफवर, नकेसर, बेसरी, चौंप, ये चौंप है। चौंप जो आभूषण होता है वो दांत का होता है, ये चौंप आभूषण है, ये नाक का होता है। नकफूल, खीवण, वेण, कांटा, एक कांटा होता है सीधा ही, फिणी, कोको, नथनी, बुलाक, नथ, ये सभी नाक के आभूषण है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके नाक का आभूषण, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट नाक के आभूषण रहेंगे, इनको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लें। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, आगे आते हैं हमारे दांत के आभूषण। दांत में मुख्य आभूषण रहता है चूंप, जो आजकल पिछले 3 सालों से ही कम हुआ है, पहले बहुत एग्जामों में पूछा गया है, तो इस बार है जो वापस रिपीट हो सकता है। दांतों के बीच में सार से छिद्र बनवाकर जिसमें सोने की कील जड़वाई जाती थी, उसी को चूंप कहा जाता था। आजकल बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीण जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके आपको दांतों के अंदर यह आभूषण मिल जाएगा। दोस्तों अन्य आभूषण दांत के देखिए तो रखन है, मेख है, धांस है, ये सभी किसके हैं? दांतों के आभूषण है। दोस्तों आगे चलते हैं, और सबसे अधिक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां पर पहने जाते हैं? गले के अंदर पहने जाते हैं। अब देखिए गले के, हार, जालरा, कांठला, चौकी, चेन या कंठी, चेन या कंठी, मुक्तमाला, हंसली, तिमणियां, बहुत एग्जामों में आया है तिमणिया आभूषण, टूसी, तुलसी, मंगलसूत्र, मादलिया, तांती, बजट्टी, ये भी बहुत एग्जामों में आ रहा है, बजट्टी भी बहुत एग्जामों में आ रहा है, खुगाली या हांसली, खुंगाली या हांसली, आड, रामनवमी, हमेल, ये भी एग्जाम में आ चुका है, हालरा, बाडलो, खांटला, चंपाकली, गलपट्टा,
कंटी, ये भी आया हुआ है कंटी भी। निबोरी, हमेल, हमेल भी आया हुआ है। चंपाकली, पचलड़ी, मंडली और पोत, ये सभी क्या है आपके गले के आभूषण है। सर्वाधिक आभूषण गले के अंदर महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी आभूषण। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बजट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे चलें तो आते हैं आपके हाथ के आभूषण। देखिए हाथ के आभूषण, अंगूठी अंगुली के अंदर, मुद्रिका, हथफूल या हथफूल को ही सोवनपान कहते हैं, हथफूल या सोवनपान। पहुंची, पूंछ, इसका बहुत होता है, आपको जगह जगह पूंछ भी लिखा हुआ मिलेगा। यहां पे आपको और बताऊं मैं, चू भी लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा छह भी लगता हुआ मिलता है ये आभूषण। तो ये जो पहुंची है, ये पहुंची, बाजूबंद या उत्तरगो उतरणो, अणत, कड़ा, आंवला, चूड़ियाँ, बगड़ी, फुंदा, ये बगड़ी आया हुआ है मित्रों, बगड़ी आभूषण है जो एग्जाम में पूछा गया है। तांती, दामना, अब यहाँ पे तांती आया है, तांती है जो गले का भी आभूषण है जबकि हाथ का भी आभूषण होता है ये। गोखरू, पाटला, कंकण, गजरा, नोगरी, बरेलिया, छेलकड़ो आया हुआ है एग्जाम में। बिंठी, दामना, पवित्री, अरसी, ये सभी जो आभूषण है ये हाथ के आभूषण है। बात करें कमर के आभूषणों की तो कणकती या कंदोरा, कणकती कमर, कणकती कमर, कंदोरा कमर, शटका, तकड़ी, चोत, जंजीर, करधनी आया हुआ एग्जाम में। तगड़ी, वापस तकड़ी और तगड़ी अलग अलग है ये। मेरवला और कंदोरा, ये सभी कंबर के आभूषण होते हैं। कमर से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे आते हैं पैर के आभूषण। देखिए पैर के आभूषणों में कड़ा या कड़ी, पैरों के अंदर पहने जाते हैं कड़ा या कड़ी, हाथ में भी कड़ा पहना जाता है दोस्तों। आंवला, पहले भी हमने आंवला देखा है लेकिन पैरों में भी आंवले का जो है पहना जाता है। नेवरी, टणका, पायल, अंगूठा, अंगूठे के अंदर एक आभूषण पहना जाता है जिसको अंगूठा ही कहा जाता है। बिछिया, हीरानामी, तोड़ा या लंगर, तोड़ा या लंगर एक ही चीज है। लच्छे, तोड़े, वापस आ गया तोड़ा या तोड़े। तिनके, गुटलो, गुगरू, घोर, कड़ा, सिंजनी, मकइयो, नेवरी, नुपुर, तेधड़, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। छड़, फोलरी, नकलियो इंपॉर्टेंट है ये भी। टोडरू, चौफुली इंपॉर्टेंट है और झांझर, ये सभी पैर के आभूषण हैं। यहाँ से बहुत सारे साथी ये कंफ्यूज होंगे कि दो दो आभूषण दो दो जगह कैसे। ऐसे आभूषण है जिनका नाम सेम है लेकिन दो जगह वो पहने जाते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पुरुषों के आभूषणों की। तो पुरुषों में देखिए कमर में करदनी, अंगुली में अंगूठी, कलाई में कड़ा, कान इनके अंदर लौंग पहनते हैं, मुर्कियाँ पहनते हैं, झाले पहनते हैं, बालियाँ पहनते हैं। गले में चेन व पेंडल, मादलिया, रामनाबी, जंतर व ताबीज, ये गले में। बाजू में भुजबंद और पैरों के अंदर छेलकड़ा, ये सभी क्या है पुरुषों के आभूषण है दोस्तों। तो आज की जो हमारी मित्रों क्लास थी राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण आपके सामने मैंने रख दिया है। मित्रों यहाँ से एक बात जरूर सुन लें कि अगर आप कक्षा 10 या एनसीईआरटी का जो बेस लेकर चल रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको जो मैंने यहाँ पर दिया है ना, इसका 30% ही आपकी किताबों में, आरबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी हो, दोनों का कक्षा 6 से 12 आप निचोड़ निकाल लेना। जो वस्त्र और जो आभूषण पढ़ाए हैं इनमें से 30% ही वहाँ पर आपको मिलेंगे। मैं 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए गलत ना हो दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।